नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। आइए प्रदोष व्रत से संबंधित समस्त जानकारी एवं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्रदोष से तात्पर्य है रात्रि का आरंभ। प्रदोष व्रत के पूजन का विधान इसी समय होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान की कामना है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस व्रत के उपास्य देव भगवान शंकर हैं। प्रदोष काल में महादेवी का ही विधिवत पूजन किया जाता है। व्रती को सायंकाल शंकर जी का पूजन करके ही एक बार भोजन करना चाहिए। यदि कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता हो तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं। भगवान शंकर जी का दिन सोमवार है। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत सोम प्रदोष कहलाता है। प्रदोष व्रत के लिए श्रावण के प्रत्येक सोमवार का विशेष महात्म्य है। अब हम सभी भगवान शंकर के चरणों में अपना ध्यान लगाकर प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्रदोष व्रत की इस प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई। भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। वह सवेरे अपने पुत्र को लेकर निकलती और सायंकाल घर लौटती। एक दिन उसकी भेंट विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। राजकुमार अपने पिता की मृत्यु हो जाने से शोक में मारा मारा घूम रहा था। उसकी दशा देखकर ब्राह्मणी को बड़ी दया आई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। उसने उसे पुत्र के समान पाला। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहाँ गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार घर लौट आया। राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करने लग गया। देर से घर लौट पाया। दूसरे दिन भी वह उसी स्थान पर पहुंच गया। अंशुमती वहां अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने उससे कहा कि हम भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार मान गया। विवाह हो गया। उसने गंधर्वराज विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। यह प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा हुई। इस प्रदोष व्रत से भगवान शंकर बेहद प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। हम सब पर भगवान शंकर की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।